साधर्मी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। पर्युषण की साधना और आराधना के पश्चात आज हम सब उपस्थित हैं अपने नियमित स्वाध्याय के लिए। बहुत 10 दिन आप सब ने अपना बहुत अच्छा धर्ममय जीवन बिताया होगा। किन्हीं ने व्रतोपवास करके, किन्हीं ने पूजन करके, किन्हीं ने प्रवचन और स्वाध्याय के माध्यम से अपने 10 दिन बहुत अच्छे से बिताए होंगे। अब जैसे ही पर्युषण होता है तो प्रायः लोग तीर्थ वंदना को बाहर चले जाते हैं। कोरोना की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्यों ना हम यहीं बैठे बैठे आपको तीर्थ वंदना कराएं। इसी भाव से आज की इस कक्षा में हमने जैन तीर्थ वंदना के नाम से रखा है, जिसमें हम आप सबको सभी क्षेत्रों की, सभी जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उन सब से थोड़ा परिचय करवाना है और आप सबको उसकी जानकारी देना और उसकी यात्रा कराने का एक भाव है। तो आइए आज घर बैठे बैठे ही हम इन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हैं और समझते हैं क्या होते हैं तीर्थ क्षेत्र, कितने प्रकार के होते हैं तीर्थ क्षेत्र, हमें उन तीर्थ क्षेत्रों पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विवेक होना चाहिए। ये सब बातें भी आज के इस स्वाध्याय में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विषय है जैन तीर्थ वंदना। सबसे पहले तीर्थ क्या होते हैं, मन में प्रश्न होता है ना। तीर्थ यात्रा जा रहे हैं तो तीर्थ होता क्या है, तीर्थ किसे कहते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। इसके लिए एक शब्द में यदि हम उत्तर दें तीर्थ का मतलब क्या, तो तीर्थ का मतलब होता है घाट, है ना। जैसे आप देख सकते हैं इस नदी पे, नदी का घाट है जिसपे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना। इस घाट का बड़ा महत्व होता है। इस घाट के सहारे न जाने कितने ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पार हो जाते हैं। बस उसी तरह तीर्थ तीर्यते येन संसार सागरः स तीर्थः। संस्कृत में तीर्थ शब्द की यदि हम व्युत्पत्ति देखते हैं तो क्या अर्थ होता है, संसार सागरः तीर्यते, संसार रूपी सागर जहां से या जिसके माध्यम से तीर्यते पार किया जाता है, सह तीर्थः, उसे हम तीर्थ कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं जिसके आश्रय से भव्य जीव, यहां पर लिखा है आप पढ़ सकते हैं, जिसके आश्रय से भव्य जीव संसार सागर से पार उतरते हैं वह तीर्थ कहलाता है। बात समझ में आई। जैसे इस घाट के सहारे सहारे व्यक्ति, है ना, नदी पार कर सकता है। तीर्थ होते हैं, घाट होते हैं, है ना, तट होते हैं, तो समुद्र भी पार किए जा सकते हैं। तो जिसके आश्रय से, अब हम जैन धर्म में कैसे इसकी परिभाषा करेंगे, तो जिसके आश्रय से भव्य जीव संसार रूपी समुद्र, संसार रूपी नदी को, संसार रूपी समुद्र को पार उतर जाते हैं, उसे हम तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का अर्थ धर्म भी होता है। कहीं कहीं पर तीर्थ शब्द का अर्थ धर्म भी लिया जाता है। इसलिए यहां अर्थ क्या होगा, धर्म का प्रवर्तन करने वालों को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थं करोति इति तीर्थंकरः, जो तीर्थ को करता है, तीर्थ का मतलब धर्म, जो धर्म का प्रवर्तन करता है उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थ का मतलब 2 हुए। तीर्थ का मतलब घाट भी होता है, तीर्थ का मतलब धर्म भी होता है। ऐसा इस तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर होते हैं। अब प्रश्न है, भैया जी तीर्थ क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना। तो तीर्थ क्षेत्र के लिए बताया जाता है, ध्यान से सुनना, 4 बातें मैं आपको बताऊंगा। जहां पर जाने से मन को शांति मिलती है वह तीर्थ क्षेत्र है। पुण्य का संचय होता है वह तीर्थ क्षेत्र है। कर्मों की निर्जरा होती है वह तीर्थ क्षेत्र है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वह तीर्थ क्षेत्र। 4 बातें ध्यान में रखना तीर्थ क्षेत्र के लिए, है ना। तीर्थ क्षेत्र कौन से होते हैं, जहां पर जाने पर बहुत आनंद मिलता है साहब, मन को असीम आनंद मिलता है।
हम संसार की सब तमाम झंझटों को छोड़ करके पहुंचते हैं जब तीर्थ क्षेत्र पर, तो मन को बड़ा शांति, बड़ा सुकून महसूस होता है। और दिन भर वहां की अच्छी क्रियाओं के माध्यम से हम खूब पुण्य अर्जन भी कर सकते हैं, तो पुण्य का संचय भी होता है। और जब हम समता परिणाम से रहते हैं तो हम बहुत सारी अकाम निर्जरा या बहुत सारी कर्मों की निर्जरा भी करते हैं। और हो सकता है वहां की प्रतिमा बहुत अतिशयकारी हो और देखते ही मन लग गया बैठ करके, ओहो। तो हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में पंचम काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के 6 कारण बताए जाते हैं, उसमें से एक कारण जिनबिंब दर्शन भी है। तो न जाने कौन से क्षेत्र पर जाकर के कौन से जिनबिंब को देख करके हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए और वहां हमारा सम्यक दर्शन का कारण बन जाए। तो इसलिए तीर्थ क्षेत्रों को सम्यक दर्शन का कारण भी बताया जाता है। हो सकता है न जाने कौन सी तीर्थ क्षेत्र की प्रतिमा हमको अच्छी लगे और हमारे अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति करा सके, इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण भी होता है। और दूसरी बात एक तो ये हो गई, जहां पर तीर्थंकरों एवं सामान्य केवलियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई हो वो तीर्थ क्षेत्र कहलाते। जहां तीर्थंकरों के कल्याणक मोक्ष के अलावा और भी है ना, ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक आदि हुए हों, उसे भी हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। और जहां कोई विशेष अतिशय घटित हुआ हो, ऐसे स्थानों क्षेत्रों को भी तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गई? तीर्थ क्षेत्र को इस तरह से अपन ने डिफाइन किया। ये हमें शास्त्र सम्मत है और ये भी शास्त्र सम्मत है। ऐसे ऐसे स्थानों को हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। अब यदि हम देखें इन तमाम परिभाषाओं को ध्यान में रख करके अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वे 4 भागों में हम इनको यहाँ देख सकते हैं। एक तो हुआ सिद्ध क्षेत्र, जिसको हम निर्वाण क्षेत्र भी कहते हैं। एक होता है कल्याणक क्षेत्र, एक होता है अतिशय क्षेत्र और एक होता है कला क्षेत्र। ध्यान से सुनिएगा, सिद्ध क्षेत्र, कल्याणक क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और कला क्षेत्र। हमारे जितने भी जैन तीर्थ क्षेत्र हैं वे कई इन चारों में से कोई ना कोई एक क्षेत्र जरूर होगा। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा सा सिद्ध क्षेत्र क्या होते हैं, कल्याण क्षेत्र क्या होते हैं, इनको डिफाइन करते हैं, समझते हैं। सिद्ध क्षेत्र, इसका दूसरा नाम निर्वाण क्षेत्र भी है। जिस क्षेत्र अथवा स्थान से तीर्थंकर अथवा सामान्य केवली को मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, ऐसे परम पावन क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र अथवा निर्वाण क्षेत्र कहते हैं। समझना बात, सिद्ध क्षेत्र और निर्वाण क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां से हमारे 24 तीर्थंकरों में से किसी भी एक तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, अथवा चलो तीर्थंकरों की नहीं, उसके अलावा भी है ना, भरत स्वामी, बाहुबली भगवान, युधिष्ठिर आदि, इनमें से किसी को भी सामान्य जो केवली है इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, ऐसे परम पावन स्थल को सिद्ध क्षेत्र अथवा निर्वाण क्षेत्र कहते हैं। ठीक हो गया? हम जितने भी निर्वाण कांड में पढ़ते हैं है ना, सब उस पूरे निर्वाण कांड में पूरे यही सिद्ध क्षेत्रों का वर्णन है, इन्हीं निर्वाण क्षेत्रों का वर्णन पूरा आता है। ठीक हुआ? तो जहां से तीर्थंकरों को 24 तीर्थंकरों में से तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, अथवा तीर्थंकर के अलावा भी और जो सामान्य केवली है उनको यदि मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, तो ऐसे परम पावन क्षेत्र को हम सिद्ध क्षेत्र अथवा निर्वाण क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न होता है ऐसे कौन कौन से सिद्ध क्षेत्र हैं, थोड़ा नाम देखें तो आप समझ सकते हैं। 24 तीर्थंकरों की चर्चा करता हूं आपसे। सबसे पहले आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान कहां से मोक्ष पधारे? कैलाश पर्वत से, जिसका दूसरा नाम अष्टापद भी है। कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे, तो वो एक सिद्ध क्षेत्र हुआ।
12वें वासुपूज्य भगवान चंपापुरी से मोक्ष पधारे, तो चंपापुर जी भी सिद्ध क्षेत्र है। नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से मोक्ष पधारे, तो गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र हुआ। भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर पावापुरी से मोक्ष पधारे, तो पावापुरी जी भी जो है वो सिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक हुआ। ये प्रमुख और शेष 20 तीर्थंकर जो हैं वो समय शिखर जी से मोक्ष पधारे, तो वो भी सिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत जानना चाहिए। तो ये 5 हमको याद रखने हैं। 24 तीर्थंकरों में से आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, वासुपूज्य भगवान चंपापुर से, नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से और महावीर भगवान पावापुरी से मोक्ष पधारे हैं। उसके अलावा जो 20 तीर्थंकर हैं वे समय शिखर जी से मोक्ष पधारे। और इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से सामान्य केवली को भी मोक्ष हुआ? आप नाम स्मरण करें, इससे भी हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश में जैसे कुंडलपुर जी, जिसको हम बड़े बाबा के नाम से भी जानते हैं, नैनागिर जी, सिद्धवरकुट जी, 52 गजा जी, बड़वानी जी भी बोलते हैं जिसको, सोनागिरी जी, द्रोणगिरी जी, मुक्तागिरी जी, सिद्धोदय जी, ऊन पावागिरी जी, आहार जी, उज्जैन है ना, उत्तर प्रदेश में जैसे मथुरा जी, मथुरा 84 जी, पावागिरी जी, बिहार में गुणावा जी, राजगृही जी, चंपापुरी जी, पावापुरी जी, गुजरात में पावागढ़ जी, तारंगा जी, शत्रुंजय जी, मांगीतुंगी जी है ना, महाराष्ट्र में मांगीतुंगी जी, गजपंता जी, कुंथलगिरी जी, ये सब सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र हैं हमारे। इनकी यात्रा भी अभी हम कर रहे हैं। ठीक हुआ। और झारखंड में देखें तो श्री शमेश शिखर जी सबसे प्रसिद्ध, उड़ीसा में देखें तो उदयगिरी, खंडगिरी है ना, और बद्रीनाथ आदि में देखें तो कैलाश पर्वत। ये हमारे पूरे भारतवर्ष के सिद्ध क्षेत्र हैं जिनके नाम अभी हमने आपके सामने लिए। इनकी यात्रा भी हम अभी करने जाएंगे आपके सामने। उसके बाद आता है कल्याण क्षेत्र। सबसे पहले कल्याण क्षेत्र किसे कहते हैं? जिस परम पावन क्षेत्र में तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक हुए हों, उन्हें हम कल्याणक क्षेत्र कहते हैं। मोक्ष कल्याणक के अलावा जो मोक्ष कल्याणक हुए वो तो हो गया सिद्ध क्षेत्र। मोक्ष कल्याणक के अलावा 24 तीर्थंकरों के किसी भी तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों में से वर्तमान की 24 के किसी भी तीर्थंकरों के यदि वहां पर गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक हुआ हो, तो उन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? कल्याणक क्षेत्र कहते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे कल्याणक क्षेत्र? तो आपके सामने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जैसे अयोध्या जी, श्रावस्ती जी, हस्तिनापुर जी, शौरीपुर बटेश्वर जी, कंपिला जी, कौशाम्बी जी, प्रयागराज है, रत्नपुरी जी, वाराणसी जी है ना, सिंहपुर जी, चंद्रपुरी, काकंदी, पभोसा जी, बिहार में है कुंडलपुर, वैशाली, मिथिलापुरी, झारखंड में है कोलुआ पहाड़, मध्य प्रदेश में विदिशा जी आदि, राजस्थान में बिजोलिया पार्श्वनाथ आदि, ये सब जो हैं वो कल्याणक क्षेत्र जानने चाहिए। तीसरे हैं अतिशय क्षेत्र है ना, इसको हम कहते हैं अतिशय क्षेत्र। अतिशय क्षेत्र में कौन से आते हैं? श्रावकों के विशेष पुण्य से देवों द्वारा अथवा देवगति के जीवों द्वारा विशेष चमत्कार आदि किए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र कहते हैं। अतिशय का मतलब ही यही होता है। अतिशय का मतलब क्या? चमत्कार। जहां पर देवों द्वारा या देवगति के जीव जो हैं उन सब के द्वारा कोई विशेष चमत्कार हुआ हो, या फिर जमीन में से कोई प्रतिमा निकल करके आई हो, है ना। जैसे पद्म प्रभु जी का अपन सुनते हैं ना, मूला नाम जाट का लड़का घर की नींव खोदने लगा, खोदत खोदत मूर्ति दिखाई उसने जनता को दिखलाई आदि अपन पढ़ते हो चालीसा, तो उसमें आता है। तो एक व्यक्ति था, उसको सपने में आया, उसने घर की नींव खोदी तो उसमें भगवान पद्म प्रभु जी की प्रतिमा प्रकट हो गई। तो ऐसे जहां पर जमीन से प्रतिमाएं निकल करके बाहर प्रकट हुई हो, ऐसे ऐसे जो क्षेत्र हैं, या फिर देवों के द्वारा कोई विशेष चमत्कार हुआ हो, जैसे महावीर जी में विशेष चमत्कार होता था,
गाय जाती थी अपने आप दूध चरा करके आ जाती थी। तो ऐसे चमत्कार जहां पर हुए हों उन क्षेत्रों को हम अतिशय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हैं अतिशय क्षेत्र? अतिशय क्षेत्र में राजस्थान सबसे आगे है। राजस्थान, बाकी सिद्ध क्षेत्र और कल्याण क्षेत्र बिल्कुल नहीं है ना, विजोलिया पार्श्वनाथ हुआ। बाकी अतिशय क्षेत्र में जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। जैसे श्री महावीर जी, बाड़ा पद्मपुर जी, तिजारा जी, चमत्कार जी, केशवराय पाटन जी है ना, और चांदखेड़ी जी, चूलगिरी जी, केसरिया जी, ऋषभदेव जी, अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी, अनिंदा पार्श्वनाथ जी, नागफणी पार्श्वनाथ जी, संगी जी, सांगानेर का मंदिर है ना, पार्श्वनाथ, झालरा पाटन, लूणवा, टोंक, बेनाड, बघेरा, खंडार, मोजमाबाद आदि बहुत सारे अतिशय क्षेत्र। राजस्थान की यात्रा पर जब आप आते हैं तो इतने सारे अतिशय क्षेत्र आपको वंदन करने के लिए प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम देखते हैं तो अहिक क्षेत्र, जिसको रामनगर भी कहा जाता है ना, चंद्रवाड़ और फिरोजाबाद, मरसलगंज, इलाहाबाद, त्रिलोकपुर, बड़ा गांव, बानपुर, देवगढ़, ललितपुर, करगुआ जी, सिरौंजी, मदनपुर, बहलना जी आदि है ना। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जो वहां पर हम अतिशय क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे हम देख सकते हैं अतिशय क्षेत्र में और भी है, जैसे बिहार में आरा है, मध्य प्रदेश में जैसे ग्वालियर, पनिहार, पपोरा जी, खंदार, थुबौन जी, बजरंगगढ़, कौनी जी, बंधा जी है ना, तालनपुर जी, बनेड़िया जी, मक्सी पार्श्वनाथ जी, ग्यारसपुर जी, सिंहोनिया जी, मड़िया जी, जबलपुर, बीनाबरा, पटेरिया, बहुरीबंद, पनागर आदि। गुजरात की तरफ यदि हम देखते हैं तो उमटा, महुआ पार्श्वनाथ जी, अंकलेश्वर जी, संजोत, अमीजरो है ना, पार्श्वनाथ जी। महाराष्ट्र में देखते हैं तो रामटेक है ना, भातकुली जी, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी, जिंतोर, नेमगिरी जी, नवागढ़, उखलत, पैठण, कचनेर, कामठी, तेर, बीड़, अष्टाकासर है ना, कारंजा जी, कुंभोज, बाहुबली जी आदि। कर्नाटक में देखते हैं तो श्रवणबेलगोला जी है ना, श्रवणबेलगोला का एक नाम और है जैनबद्री। अपन जब पूजा करते हैं ना तो पूजा में जब महार्घ्य पढ़ते हैं जैन बद्री, मूढ़ बद्री, चंदेरी, पपोरा, हस्तिनापुर, अयोध्या, राजगिरी, तारंगा जी है ना, ऐसे बोलते। ध्यान रखना उसमें एक गलती होती है, उसमें अपन तारंगा जी को अतिशय क्षेत्र में बोलते हैं, वो गलत है ना। जैन बद्री का मतलब क्या होता है? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला का ही नाम दूसरा जैन बद्री कहा जाता। जैन बद्री, मूढ़ बद्री है ना, चंदेरी, पपोरा, हस्तिनापुर, अयोध्या, राजगिरी, ये सब जो है ना कल्याण क्षेत्र भी आ गए। उसमें तारंगा जी जो बोलते हैं कई अर्घ्यों में, वो गलत है। तारंगा जी जो है वो सिद्ध क्षेत्र है, न कि अतिशय क्षेत्र। ऐसे तो श्रवण बेलगोला, जिसको हम जैन बद्री कहते हैं, मूढ़ बद्री, वेणूर, कारकल, वारंग, हुमचा, पद्मावती, बीजापुर, नरसिंहराजपुर, जिसको एनआरपुरा भी कहते हैं, स्तवनिधि, बाबा नगर, हलेविड, ये सब अतिशय क्षेत्र अपने कर्नाटक के। तमिलनाडु की तरफ अगर आपने यात्रा की हो तो आपने देखा होगा पन्नूरमलई करके हैं, तिरुमलई करके बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। हरियाणा का रानीला करके एक स्थान है, कासन गांव, हांसी, ये कुछ क्षेत्र हैं अतिशय क्षेत्र जो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से ये अतिशय क्षेत्र हुए। अब मैं आपको ले चलता हूं कला क्षेत्र की तरफ। कुछ ऐसे मंदिर भी होते हैं जिनको हम कला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कला क्षेत्र में क्या होता है? जिन अतिशय क्षेत्रों में कलाकारों ने अपनी कला विशेष प्रदर्शित की हो, है ना, वहां कला के द्वारा या कला के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जो मंदिर प्रसिद्ध हो, ऐसे क्षेत्रों को हम कला क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। कौन से? जैसे एलोरा जी है ना, एलोरा जी की गुफाएं हैं है ना, उनमें यद्यपि हिंदू, बौद्ध और भी सब मंदिर है, लेकिन जैन मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध हैं एलोरा जी की। उसके अलावा भी धर्मस्थल जी
शंख बसदी जी कर्नाटक में है, मूडबद्री ये अपनी कला के माध्यम से प्रसिद्ध है, खजुराहो जी है ना, एक राजस्थान में लघु समय शिखर के नाम से है, नौगामा जी है ना, नारेली अभी बना है, एक अपनी कला के नाम से प्रसिद्ध है, जहाजपुर बना है ना, वो भी एक कला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाज में है ना, बहुत बड़ा जहाज है, उसमें बहुत सुंदर पूज्य माता जी ने वहां पर बनवाया है, सुंदर मंदिर है। तो ऐसे जहाजपुर आदि ये सब कला क्षेत्र है, ये एक कला के माध्यम से भी बाहर टूरिस्ट को भी अट्रैक्टिव होता है और आज की नई जनरेशन को भी ये क्षेत्र बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ये कला क्षेत्र जानना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के क्षेत्रों को हमने यहाँ पर देखा। हमारी तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, संक्षिप्त में इसकी बात करके फिर हम वंदना करने के लिए निकलते हैं। हमारा तीर्थ क्षेत्र यात्रा का उद्देश्य क्या? पहला, आकर्षक प्रतिमा के दर्शन करना, सबसे पहली बात होनी चाहिए। आप जब भी किसी क्षेत्र पर पहुंचे, सबसे पहले वहां के मूल नायक को दर्शन करने के लिए जाएं, सब काम छोड़ करके, है ना। मान लीजिए अगर धर्मशाला बुक करने जा रहे हैं तो ठीक है, सामान आमान रखा, हाथ पैर थोड़ा मुंह धोया, और सबसे पहला काम है ना, सबसे पहला काम वहां की जो अतिशयकारी आकर्षक प्रतिमा है, बस जा करके बैठे और उस प्रतिमा के दर्शन करें, है ना। कुछ भी नहीं, आधा पौन घंटा केवल उस प्रतिमा को देखते रहें, कुछ भी नहीं कर रहे। आप कहोगे कि क्या पढ़े हम इतनी देर तक, क्या करें? कुछ नहीं, अगर आपको आते हैं पाठ भक्तामर जी कुछ बोलने का हो तो बोलेगा, नहीं तो केवल हाथ जोड़ करके उस प्रतिमा को देखते रहिए, है ना। इतना पुण्य प्राप्त होता है उस आकर्षक प्रतिमा का जिसका जवाब नहीं। तो आकर्षक प्रतिमा के दर्शन करना सबसे पहला उद्देश्य हमारा यह होना चाहिए। सबसे पहले यदि हम पहुंचते हैं तो सामान आमान रख करके हम मंदिर जी, मूल नायक मंदिर जी के दर्शन करें, बड़े उत्साह के साथ अभिषेक और पूजन करें। अगर आप कहीं पर भी किसी क्षेत्र पर जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि वहां के मंदिर के अभिषेक और पूजन जरूर करें। अभिषेक पूजन अगर नहीं करते हैं तो उस क्षेत्र का जाना आपके लिए कोई मतलब नहीं होता है ना। कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र पर पहुंचते हैं तो बड़े उत्साह के साथ सब परिवार मिल करके अभिषेक करें और ठाठ से पूजन करें, यह उद्देश्य हम सबका होना चाहिए। तीसरा, जाप और ध्यान भी करें। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, सिद्ध क्षेत्र जा रहे हैं मान लीजिए, है ना, गजपंता जी गए आप, या कहीं तारंगा जी, राजगिरी जी आदि कहीं पर भी गए, तो वहां जाकर के जाप करें, ध्यान करें। इस जाप और ध्यान का पुण्य जबरदस्त है, इसका मुकाबला ही नहीं। कहा जाता है, भाई खेत अरु क्षेत्र में अंतर इतना ज्ञान, धान लगत है खेत में, लगत क्षेत्र में ध्यान। कितनी सुंदर बात कही कि भाई खेत और क्षेत्र में इतना अंतर है कि खेत में तो धान लगता है और क्षेत्र में ध्यान लगता है। आप बहुत अच्छे से अगर ध्यान करने का भाव करेंगे, है ना, ये सब अपने कपड़े सामान्य धोती दुपट्टा पहनो और शांति से भगवान के सामने बैठो और ध्यान लगाने की कोशिश करो भगवान को, है ना। नमोकार मंत्र का ध्यान करो या भगवान का ध्यान करो, क्षेत्रों का ध्यान करो, उसका एक अलग ही भाव होता है। कुछ नहीं आता है तो जाप करो शांति से बैठ करके, इसका बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। तो ये इसलिए जाप और ध्यान हमको क्षेत्रों पर जाके करना चाहिए। हर क्षेत्र पर जहां पर भी जाए यथाशक्ति दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि यात्रियों से ही इन क्षेत्रों की स्थितियां बनी रहती हैं, ये अपना मेंटेनेंस करते हैं। तो हम जहां पर भी जाएं यथाशक्ति 100 रुपए से लेकर के जितना भी 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना भी कर सकते हैं, हर क्षेत्र पर कुछ ना कुछ दान जरूर लिखवाना चाहिए या पेटी में जरूर डालना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य है। और अंतिम है, व्रत नियम या संकल्प लेना चाहिए। कई बार होता है ना कि साहब हम उस क्षेत्र पर जाकर के चाय का त्याग करके आए, हम वहां गए तो हमने रात्रि भोजन का त्याग करके आया। ऐसे स्थानों पर यदि हम त्याग करते हैं तो उस स्थान की जो चमत्कारी प्रतिमा है उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो हमारे संकल्प को पूरा कराने में बड़ा सहयोग करती है ना। जो अतिशयकारी प्रतिमा है बस उसके सामने जाकर के आप संकल्प करें तो उसके अतिशय का इतना चमत्कार होगा कि हमारे व्रत नियम बहुत अच्छे से पलते हैं। तो इसलिए कहीं पर भी जाएं, अगर आपका ये भाव है
तो जरूर वहां से व्रत, नियम, संकल्प ये लेना चाहिए कि साहब अब मैं अगली बार जब तक यात्रा करने नहीं आऊंगा तब तक मैं इस चीज का त्याग, इस चीज का ये, ऐसा जरूर करना चाहिए। हमारा तीर्थ यात्रा का उद्देश्य होता है। ये पांचों बिंदु नोट कर ले, जब भी आप यात्रा करने जाएं इन 5 बिंदुओं को हमेशा याद रखें। हाँ, तीर्थ क्षेत्रों पर ये कभी नहीं करना, ध्यान रखना क्या क्या चीज हमको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, अब्रह्म का व्यवहार नहीं करना। कहीं पर भी जब भी तीर्थ क्षेत्रों पर जाएं, कभी भी, है ना, अब्रह्म का व्यवहार नहीं करना। प्रेम, विवाह, शादी, है ना, भोग, संभोग आदि इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अब्रह्म का व्यवहार कभी भी तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं करना, यह बिल्कुल गांठ बांध करके आपको रखना है। दूसरी बात, ताश, पत्ते, जुआ आदि बिल्कुल नहीं खेलना। कई बार लोगों को देखा है हमने, है ना, जब भी कहीं क्षेत्रों पर जाते हैं, अरे टाइम कैसे करें, निकल नहीं रहा है, तो ऐसा करते चलो ताश खेलते हैं, तो ताश पत्ती निकाल करके बैठ जाते। बताइए, उस पवित्र क्षेत्र पर पहुंचने के बावजूद भी ऐसे भाव भला कैसे बन जाते हैं। लेकिन होता है, हमें ध्यान रखना है। आज से हम ये संकल्प करेंगे कि नहीं साहब, किसी भी अतिक्षेत्र क्षेत्र पर जाएंगे तो ऐसे ताश, पत्ते, जुआ, वीडियो गेम्स, है ना, ये सब कुछ नहीं खेलेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तीसरा, अभक्ष्य भक्षण नहीं करेंगे। ध्यान रखना, कोई भी बाजार की वस्तुएं नहीं खाना है, आलू समोसा वगैरह नहीं खाने हैं, शराब आदि का सेवन नहीं करना है ना, यहाँ इन सब चीजों को नहीं करना है। आपसी झगड़ा, कलह, वाद विवाद भी नहीं होना चाहिए। क्या होता है, कई बार भाइयों का जो झगड़ा है वो वहां बैठ करके न्यावटा करने बैठ जाते हैं कि साहब ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ ना, फिर बहस करने लग जाते हैं, फिर झगड़े करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। क्यों? और रागवर्धक क्रीड़ाएं भी नहीं हो। कई बार कई लोग वहां पर खेलने लग जाते हैं, कुछ ऐसे गेम करने लग जाते हैं जिसमें राग द्वेष बढ़ता हो। ध्यान रखें, ऐसे रागवर्धक क्रीड़ाएं भी नहीं होनी चाहिए। ये 5 बिंदु आपको बिल्कुल गांठ बांध करके रखनी है। इसलिए क्योंकि मैंने एक दोहा, एक छंद पढ़ा है संस्कृत का, मैंने तो इसको बिल्कुल अपने गले उतार दिया है। आप भी कोशिश करें। क्या? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, है ना। अन्य क्षेत्र में यदि हम कोई पाप करते हैं तो हम सब पापों का प्रक्षालन धर्म क्षेत्र पर आकर के कर सकते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र पर इन कामों को करके यदि हम पापार्जन कर रहे हैं तो ध्यान रखना, वज्रलेपो भविष्यति, वज्र के समान हो जाएगा, वज्रलेप के समान हो जाएगा, जिन पापों को समाप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, ऐसा कोई भी व्यवहार इन क्षेत्रों पर हमारे द्वारा न हो, ये बात आप सबको ध्यान में रखनी। आइए अब कुछ प्रमुख सिद्ध क्षेत्रों की वंदना आप सबको करते हैं, हम सब मिल करके करते हैं। सबसे पहले तीर्थराज समेत शिखर। अभी तक जो महानुभाव शिखर जी नहीं गए, मैं समझता हूं अपने स्वाध्याय में जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, जो भी लोग इसको देख रहे होंगे, लगभग सब ने किया होगा। लेकिन हो सकता है अगर किसी ने नहीं की हो, शिखर जी की वंदना नहीं की हो, तो तत्काल प्लानिंग बनाएं। कोरोना लगभग समाप्त हो गया है। सबसे पहला काम जीवन का, जैन होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य है तीर्थराज समेत शिखर जी की वंदना। अगर नहीं की हो तो जरूर करना। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र अगर है तो ये समेत शिखर जी है। 20 तीर्थंकरों के साथ साथ अरबों मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है इस क्षेत्र से। अरब, है ना, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ नहीं, अरबों मुनि ने मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ की एक एक धूल, एक एक कण जो है वो पूजनीय है और वंदनीय है। एक बार बंदे जो कोई, ताको नरक पशुगति नहीं हुई, इसलिए कहा जाता समेत शिखर के बारे में कि एक बार भी यदि किसी भी व्यक्ति ने बड़े भाव से, श्रद्धा से अगर इस शिखर जी की वंदना की है तो उसको कभी भी नरक गति, पशु गति, है ना, ये सब गतियां टल जाती हैं। तो इसका इतना बड़ा महत्व है। अशुभ कर्म नष्ट होकर परिणामों में निर्मलता आती है। इस शिखर जी में कुल 25 टोके हैं, है ना, जिसमें से 17 जो है
उन टोकों पर जो चरण हैं वो श्याम वर्ण के हैं और 8 जो हैं वो श्वेत वर्ण के हैं, है ना। और 27 किलोमीटर की यात्रा होती है शिखर जी की। कैसे? 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ने में, 9 किलोमीटर ये ऊपर की वंदना करने में चंद्रप्रभु से पार्श्वनाथ की टोक में, और 9 किलोमीटर नीचे उतरने में। इस तरह से 9 × 27 किलोमीटर की वंदना इस शिखर जी की होती है। अगर आपका सामर्थ्य न हो तो डोली से करें, लेकिन शिखर जी की वंदना जरूर करें। अगर परिक्रमा करना चाहते हैं तो 54 किलोमीटर की परिक्रमा है इसकी। कई लोग ऐसे हैं जो पैदल परिक्रमा भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कई लोगों ने की होगी। ऐसे पैदल परिक्रमा करके जो 54 किलोमीटर है, ऐसे शिखर जी की वंदना हम सबको जरूर करना चाहिए। दूसरा हमारा सिद्ध क्षेत्र है कैलाश पर्वत। आप सब देख पा रहे होंगे, आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक यहां से हुआ था। और कहते हैं मुनिराज भरत, बाहुबली, वृषभसेन, गणधर आदि भी इसी पर्वत से मुक्त हुए थे, उनकी भी मोक्ष स्थली यही है। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ के दादा है ना त्रिदशंजय ने भी मुनि दीक्षा धारण कर तपस्रण करके यहीं से मुक्ति प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त और भी जैसे राजा भगीरथ, नागकुमार, हरिशेन चक्रवर्ती के पुत्र हरिवाहन आदि अनेक महापुरुषों ने इसी कैलाशगिरी से दीक्षा ली और यहीं से निर्वाण भी प्राप्त किया था। कहा जाता है ये कैलाश पर्वत वही है जहां पर भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालयों की रचना की थी। 72 जिनालय जो थे ये भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे। वर्तमान में वहां कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, ज्यादा तो नहीं प्राप्त होता है। कहा जाता है लंकाधिपति दशानन का नाम रावण यहीं से पड़ा था। आपको पता होगा बाली जो थे उनको भी मोक्ष यहीं से हुआ। बाली यही कैलाश पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। ऊपर से रावण का विमान जा रहा था। रावण ने देखा कि मेरा शत्रु नीचे बैठा हुआ है, तो उसको परेशान करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए इस कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी रावण ने। लेकिन बाली ने हल्का सा थोड़ा सा अपने अंगूठे से वजन दबाया तो रावण नीचे दब गया और जोर जोर से रोने लगा। तो रोने के कारण, रावण जोर जोर से रोया तो रोने के कारण उसका नाम रावण, वैसे तो नाम उसका दशानन था, लेकिन इस कारण से दशानन का नाम रावण पड़ा, इसी कैलाश पर्वत से नाम पड़ा था। आगे हम सिद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं चंपापुरी जी, जिसका दूसरा नाम मंदारगिरी भी है ना। वासुपूज्य भगवान के 5 कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, 5 कल्याणक मंदारगिरी से है ना चंपापुरी से हुए थे। उसके अलावा 601 मुनियों ने भी उनके साथ निर्वाण को प्राप्त किया था। अंग देश की राजधानी यही चंपा नगरी है। यहाँ एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। इसके पूर्व और दक्षिण में स्तूप नुमा, आप देख सकते हैं, ये प्राचीन मंदिर है। ये स्तूप नुमा और मीनार जैसे लगभग 50 फुट ऊंचे प्राचीन मंदिर है वहां पर। और मुख्य मंदिर में भगवान वासुपूज्य, ये आप देख पा रहे हैं है ना चंपापुरी में, मुख्य मंदिर में भगवान वासुपूज्य की 3.5 फुट की ऊंची मूंगा वर्ण की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। और भी अनेक वेदियों में पाषाण एवं धातु की मूर्तियां विराजमान है। क्षेत्र पर और भी कई मंदिर वहां पर देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं गुजरात में, है ना, चंपापुरी जी हो गया। अब हम गिरनार जी चलते हैं। गिरनार जी की वंदना कर रहे हैं सब लोग, है ना। तो गिरनार जी, बोले नेमिनाथ भगवान की जय। गिरनार जी, इसमें नेमिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए हैं। नेमिनाथ भगवान के 3 कल्याणक कौन कौन से? तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। भगवान नेमिनाथ के अतिरिक्त यहाँ पर प्रद्युम्न, शंभु कुमार, अनिरुद्ध कुमार आदि 72 करोड़ 700 मुनियों ने इसी उर्जयंत गिरी से मोक्ष पद प्राप्त किया। 72 करोड़, सुनिएगा, 72 करोड़ 700 मुनिराजों को इस गिरनार जी से मोक्ष पद की प्राप्ति हुई थी। यहाँ कुल 5 पहाड़ी हैं गिरनार जी में, है ना। 5 पहाड़ी हैं। प्रथम पहाड़ी पर राजुल की गुफा है। दूसरी पहाड़ी पर अनिरुद्ध कुमार के चरण चिन्ह है। तीसरी पहाड़ी पर शंभु कुमार के चरण चिन्ह है। चौथी पहाड़ी पर प्रद्युम्न कुमार के चरण चिन्ह है।
और 5वीं पहाड़ी पर तीर्थंकर नेमिनाथ के चरण चिन्ह है। चरण चिन्ह के पीछे तीर्थंकर श्री नेमिनाथ की भव्य दिगंबर प्रतिमा भी है। बस ये है कि थोड़ा सा ये गिरनार जी का एक ऐसा अभी डिस्प्यूटेड विवादित स्थल बन चुका है कि बहुत सारे अन्य मतावलंबियों ने इस पर अपना अतिक्रमण कर रखा है और हम अपने क्षेत्र को वहां पर दर्शन भी अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मैं तमाम जैन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि एक वर्ष में एक बार कम से कम गिरनार जी की यात्रा जरूर करें। जैन लोग यदि जाते रहेंगे तो जैनों का वर्चस्व बना रहेगा। अगर लोग डर करके जाएंगे ही नहीं, वंदना ही नहीं करेंगे, तो गिरनार जी भी हमारे हाथ से पूरा चला जाएगा। तो मैं आज इस कक्षा के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से आप सबसे यही एक अपील करना चाहूंगा कि शिखर जी और गिरनार जी, इन दोनों की वंदना तो हमें प्रतिवर्ष करना ही चाहिए, जरूर जाना चाहिए। लगभग 11,000 सीढ़ियां हैं। अब तो लिफ्ट भी बन गई, वहां पर सीधी क्रेन से आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है वहां पर है। बस दर्शन करने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन गिरनार जी बहुत अच्छा क्षेत्र है, हम सबको जरूर जाना चाहिए। पावापुरी सिद्ध क्षेत्र है, महावीर भगवान का मोक्ष कल्याण हुआ है। सरोवर के बीचों बीच में एक भव्य मंदिर है, इसको हम जल मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर तक जाने के लिए एक प्रवेश द्वार है ना, जहां से लाल पाषाण का 600 फुट लंबा पुल बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। मंदिर के सामने एक संगमरमर का एक विशाल चबूतरा है। जल मंदिर के सामने एक समूह शरण मंदिर है ना, जिसमें भगवान के चरण विराजमान है। वर्तमान में वहां श्वेतांबरों का भी समूह शरण मंदिर है। यहीं पर 7 दिगंबर जैन मंदिरों का समूह है पावापुरी में। इनमें बड़े मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की मूलनायक 3.5 फुट श्वेत वर्ण की प्रतिमा है, जो कि विक्रम संवत 1950 में प्रतिष्ठित की गई थी। कुंडलपुर चलते हैं हम वंदना करने के लिए। तीर्थंकरों के सिद्ध क्षेत्र हो गए। अब कुंडलपुर जी, कुंडलपुर में एक भव्य मंदिर जो निर्माणाधीन है। बुंदेलखंड का ये सुप्रसिद्ध क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर कुंडल के आकार का एक पर्वत है, आप देख पा रहे होंगे पीछे। कुंडल के आकार, जैसे कुंडल होता है ना, ऐसे कुंडल के आकार का पर्वत होने की वजह से इसको कुंडलपुर कहा जाता है, जिससे इस क्षेत्र का नाम कुंडलपुर पड़ा। यहाँ एक विशाल पद्मासन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर विशाल पद्मासन 12 फुट की प्रतिमा है, जिस पर चिन्ह नहीं है, जिसे जैन अजैन सभी ने बड़े बाबा के नाम से जानते हैं। पर्वत एवं तलहटी में कुल मिलाकर के लगभग 62 जिनालय हैं। विगत 17 जनवरी 2006 को सुप्रसिद्ध दिगंबर जैनाचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से वह मूर्ति निर्माणाधीन बहुत विशाल मंदिर में स्थापित की जा चुकी है। इस क्षेत्र से अंतिम केवली श्रीधर स्वामी मोक्ष पधारे हैं, उनके चरण चिन्ह भी वहां पर स्थापित हैं। आचार्य श्री द्वारा यहाँ पर फरवरी में 2013 में लगभग 84 आरिका दीक्षा एवं 4 क्षुल्लक दीक्षा भी प्रदान की जा चुकी है। 5 वर्षा योग और उससे भी ज्यादा वर्षा योग यहाँ पर आचार्य श्री के यहाँ पर हो चुके हैं। बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है कुंडलपुर का। यहाँ पर जरूर इस सिद्ध क्षेत्र की वंदना हमको करनी चाहिए। नेमावर सिद्ध क्षेत्र है। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश के देवास जिले में है। यहाँ से रावण के पुत्र आदि कुमार सहित 5.5 करोड़ मुनिराजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ऐसा यह नेमावर सिद्ध क्षेत्र। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, मांगी तुंगी जी का सिद्ध क्षेत्र। पूज्य आरिका गणिनी ज्ञानमती माता जी ने भी इस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास करवाया है और अभी एक बहुत सुंदर प्रतिमा भी वहां पर विराजमान की है। मनमाड़ स्टेशन से 70 मील पर घने जंगल के पहाड़ पर यह क्षेत्र है। यहाँ से रामचंद्र, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील आदि 99 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से। ऐसा यह परम पुनीत पावन सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर्वत में से ही है ना 108 फीट की ऊंची प्रतिमा, बहुत मनमोहक और बहुत सुंदर प्रतिमा पूज्य गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी के निर्देशन में यहाँ पर स्थापित और प्रतिष्ठित हुई है। इस क्षेत्र की भी यदि हमने अगर अभी तक वंदना नहीं की है तो जरूर इसकी वंदना करनी चाहिए। गजपंथा जी करके है, एक बहुत सुंदर क्षेत्र है महाराष्ट्र में। नासिक रोड स्टेशन से 9 मील नसरुल ग्राउंड के पास है। यहाँ से बलभद्र आदि 8 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं, ऐसा यह गजपंथा जी
सिद्ध क्षेत्र है। पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र है गुजरात में, बड़ौदा से 28 मील की दूरी पर यह क्षेत्र है। यहां से लवकुश आदि 5 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं। पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र ऐसा प्रसिद्ध क्षेत्र है। कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र, वापस महाराष्ट्र की तरफ आपको ले चलते हैं। कुंथलगिरी है ना, वारसी टाउन रेलवे स्टेशन से लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर है। यहां से देशभूषण कुलभूषण मुनि मोक्ष पधारे हैं। तारंगाजी सिद्ध क्षेत्र, वापस गुजरात की ओर हम आपको दिखाते हैं। तारंगाजी, यहाँ गुजरात में स्टेशन तारंगा हिल से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ पर यह क्षेत्र है। यहाँ से वरदत्ता आदि 3.5 करोड़ मुनि है ना, 3.5 करोड़ मुनि वरदत्ता आदि जो है वो मोक्ष पधारे हैं। यहाँ से बहुत मनोज्ञ और अच्छा स्थान है। एक वानप्रस्थाश्रम भी यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप अपना बाकी का जीवन है ना, सीनियर सिटीजन होने के बाद अगर 70 साल के बाद भी वहां रह करके रुकना चाहते हैं तो व्रतियों के लिए बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है, जहां आदरणीय गुरुजी ने बहुत समय तक शिविर भी लगाए और बहुत सारे लोग वहां पर जुड़े हुए भी हैं और स्वाध्याय भी करते हैं। वहां व्रती लोग भी रहते हैं, तो आप लोग भी वहां जाएं और अच्छे से वंदना करें और व्रत लेकर के वहां रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं, वहां के व्यवस्थापकों से बातचीत करके। बहुत सुंदर क्षेत्र है तारंगाजी। शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र, पालिताना स्टेशन से 2 मील पर है। यहां से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा 8 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं। ऐसा यह परम पावन सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। गुणावा सिद्ध क्षेत्र है। गुणावा पटना जिले है ना, पटना बिहार जिले के बिहार में पटना है। पटना जिले के नवादा स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ से गौतम स्वामी जो हैं वो मोक्ष पधारे हैं। पावापुरी महावीर स्वामी और गुणावा से गौतम स्वामी जो है वो मोक्ष पधारे। राजगृह सिद्ध क्षेत्र आपने दर्शन किया होगा। यहाँ विपुलाचल, सोनागिर, रत्नागिर, उदयगिरी, वैभवगिरी ये 5 पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं। इन 23 तीर्थंकरों का समवशरण, इन पर 23 तीर्थंकरों का समवशरण आया था तथा कई मुनि मोक्ष भी गए हैं। यह राजा श्रेणिक की राजधानी भी कही जाती थी राजगृह। उदयगिरी, खंडगिरी ये अपन चलते हैं उड़ीसा की तरफ है ना। उड़ीसा में भुवनेश्वर स्टेशन से 4 मील पर खंडगिरी और उदयगिरी नाम की 2 पहाड़ियां हैं। यहाँ से कलिंग देश के 5 है ना, कलिंग देश के 500 मुनि मोक्ष पधारे थे। 500 मुनि मोक्ष यहाँ खंडगिरी से, इसलिए ये भी सिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, कई लोगों ने यहाँ पर दर्शन भी किए होंगे। बहुत सुंदर क्षेत्र है ना। ग्वालियर झांसी लाइन पर सोनागिरी स्टेशन से 2 मील श्रवणाचल पर्वत है ना, जिसको पहाड़ पर 77 दिगंबर जैन मंदिर हैं। मजा आ जाता है दर्शन करने में। एक एक मंदिर को आराम से समय दें, जल्दबाजी नहीं करें, अर्घ चढ़ाएं, दर्शन करें, परिक्रमा दें, बड़े अच्छे से दर्शन करना चाहिए। और भी वहां से नंग कुमार, अनंग कुमार आदि 550 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे इसी सोनागिरी से। ऐसा यह परम पवित्र पावन सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र है ना, द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सेंधवा नामक एक गांव है ना, उसके पास में, और गणेशगंज, सागर तथा लिधोरा के पास में है। बहुत सारे स्टेशन है, यहाँ से पहुंच सकते हैं हम। यहाँ से गुरुदत्ता आदि मुनि मोक्ष पधारे हैं। इसे लघु समय शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा यह द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र जाना चाहिए। उसके अलावा नैनागिरी है ना, नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, बहुत सुंदर है। 4 अलग अलग भागों में मैंने दिखाया। यहाँ पर सेंट्रल रेलवे के सागर स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। ये सागर से मोटर दलपतपुर जाती है, वहां से 7 मील दूर है। यहाँ से वरदत्ता आदि मुनि मोक्ष पधारे हैं नैनागिरी से। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र है ना, यह है विश्व का एकमात्र स्थान जहां पर होती है केसर की बारिश। केसर की बारिश होती है मुक्तागिरी जी करके, अपने आप इसी नाम से प्रसिद्ध है। देवों के द्वारा अतिशय किया जाता है। मध्य प्रांत के इलिचपुर स्टेशन से 12 मील पहाड़ी जंगल में है। यहाँ से 3.5 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं। ऐसा यह मुक्तागिरी
क्षेत्र जानना चाहिए। सिद्धवरकुट जी है ना, सिद्धवरकुट मध्य प्रदेश में है। इंदौर से खंडवा लाइन पर मोरटक्का नामक स्टेशन से ओंकारेश्वर होते हुए सनावत से लगभग 6 मील दूर पर है। यहां से 2 चक्रवर्ती, 10 कामदेव एवं 3.5 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं, ऐसा यह सिद्धवरकुट जी सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। 52 गजाजी है ना, 52 गजाजी बड़वानी स्टेशन से 5 मील पहाड़ पर क्षेत्र है। यहाँ से है ना चूलगिरी पर्वत से, यहाँ के चूलगिरी से है ना इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि जो हैं वो मुनि मोक्ष पधारे हैं, ऐसा यह 52 गजाजी का बहुत सुंदर, बड़वानी जी भी बोलते हैं, बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ के भी दर्शन करना चाहिए। मथुरा 84 है ना, मथुरा 84 शहर के 1.5 किलोमीटर है। जम्बू स्वामी मोक्ष पधारे यहाँ से, और इसमें 84 उपवन, 84 कुंड और 84 कोस का परिक्रमा मार्ग है ना। इसको मथुरा 84 क्यों कहते हैं, ये मन में आता ना कई बार। मथुरा तो स्थान का नाम है, तो 84 क्यों कहा जाता है? तो 84 के 3 आंकड़े यहाँ से हैं कि 84 यहाँ पर उपवन है, 84 ही यहाँ पर कुंड है और 84 ही कोस है, इसलिए मथुरा 84 के नाम से इसको जाना जाता है। आहारजी सिद्ध क्षेत्र है ना, आहारजी ललितपुर स्टेशन से 36 मील टीकमगढ़ है ना वहां, और वहां से 12 मील पूर्व में यह क्षेत्र, बिल्कुल टीकमगढ़ से थोड़ा आगे जाकर के यहाँ पर 18 फुट उत्तंग भगवान शांतिनाथ की सर्वोत्तम प्रतिमा विशाल है, ये भी आहारजी सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। ऊन पावागिरी सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर एक और है, बहुत बड़ा इसका इतिहास है। ऐसा ऊन पावागिरी सिद्ध क्षेत्र है, लगभग 9 मंदिर है यहाँ पर, पहाड़ की टेकरी पर है ना। और सुवर्णभद्र, गुणभद्र, मणिभद्र जो है वो यहाँ से मोक्ष पधारे हैं, ऐसा ऊन पावागिरी सिद्ध क्षेत्र हुआ। गोपाचल ग्वालियर का एक सिद्ध क्षेत्र है, बहुत सुंदर सिद्ध क्षेत्र है ना। इसकी भी एक अपनी स्थान स्थली है, यहाँ पर भी बहुत सारे मुनि मोक्ष पधारे हैं, और पार्श्वनाथ भगवान की देशना स्थली भी इसको कहा जाता है। और भी जैसे अब हम देखते हैं कल्याणक क्षेत्र है ना, कल्याणक क्षेत्र की तरफ अब अपन रुख करते हैं। मैं समझता हूं आप लोग जुड़े हुए हैं। कल्याणक क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र तो अपन ने देख लिए, अब कल्याणक क्षेत्र में हम देखेंगे, फटाफट करूंगा जिससे कि अपना समय भी समय सीमा पर। कल्याणक क्षेत्र में आता है अयोध्या सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि शाश्वत नगरी है सबसे पहली बार, अयोध्या जी और समेत शिखर जी, ये शाश्वत क्षेत्र है। जैन धर्म का केंद्र रहा है अयोध्या। 18 कल्याणक हुए हैं यहां से, कितने? 18 कल्याणक। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के गर्भ और जन्म कल्याणक, अजितनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ तथा अनंतनाथ भगवान, इन चारों तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक यहाँ पर हुए हैं। यही कारण है इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कल्याणक यदि कहीं से हुए हैं तो वो अयोध्या से हुए हैं। अभी तो और लोग ही अयोध्या के मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो जैनों का है, जहां से 18 कल्याणक हुए हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है अयोध्या का यह क्षेत्र। अयोध्या नगर के भीतर 2 जैन मंदिर और 5 टोंके हैं। भगवान आदिनाथ की टोक उनकी जन्मभूमि पर है। हनुमानगढ़ी नामक से प्रसिद्ध हिंदू मंदिर यहीं पर है। वर्तमान में इनमें हनुमान की माता अंजना की मूर्ति विराजमान है, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर जैनों का भी है। कल्याण क्षेत्र हस्तिनापुर, जो लोग अभी तक हस्तिनापुर नहीं गए हैं वे जरूर जाएं, बहुत सुंदर मंदिर हस्तिनापुर का है। 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंतुनाथ, 18वें अरहनाथ, इन तीनों तीर्थंकरों की जन्मभूमि हस्तिनापुर है। 12 कल्याणक यहाँ पर हुए, तीनों के गर्भ, जन्म और ज्ञान कल्याणक, 3 या 9 और भी सबके हुए। आहारदान भगवान आदिनाथ को राजा श्रेयांश ने सबसे पहला आहारदान यही हस्तिनापुर पे ही दिया था, ऐसा यह हस्तिनापुर क्षेत्र है। बाहुबली मंदिर, 24 मंदिरों की टोंके, जल मंदिर, पांडुक शिला, समोषण की रचना,
कैलाश पर्वत की रचना आदि दर्शनीय है। जम्बूद्वीप की भव्य रचना अगर आप जाएंगे तो यहाँ से कर देख सकते हैं। सन 1974 में गणिनियारिका ज्ञानमती जी की प्रेरणा से शास्त्रीय आधार पर 21 मीटर दूर ऊंचे सुमेरु पर्वत की भव्य आकृति बनाई गई है। इसी परिसर में कमल मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, ध्यान मंदिर और कला मंदिर भी निर्मित और दर्शनीय हैं। पूज्य गणिनियारिका ज्ञानमती माता जी ने इस क्षेत्र को चमन बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया है इस क्षेत्र को। यदि आप पूरे परिवार के साथ घूमने की दृष्टि से भी जाना चाहते हैं तो हस्तिनापुर बहुत सुंदर मंदिर है, आप लोग जरूर जाएं और इसकी वंदना करें। और जो हमने 3 लोक में पढ़ा था, जम्बूद्वीप है ना, सुमेरु पर्वत कैसे होता है, वो सब चीज भी वहां पर बहुत सुंदर ढंग से बनाई गई है, वो भी आप देख करके उसका लाभ ले सकते हैं। बनारस है ना, कल्याणक क्षेत्र में बनारस आता है। सुपार्श्वनाथ भगवान के 4 कल्याणक यहाँ से हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे पार्श्वनाथ भगवान के गर्भ, जन्म और तप कल्याणक। सुपार्श्वनाथ भगवान के 4 कल्याणक, पार्श्वनाथ भगवान के 3 कल्याणक यहाँ से हुए। इस नगर में भदेनी घाट 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म स्थान है। भेलूपुर में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि है। और भी शहर में बहुत सुंदर सुंदर और अच्छी प्रतिमाएं वहां पर देखने को मिल सकती है। कल्याण क्षेत्र कोलुआ पहाड़ करके है ना, यहाँ पर भी शीतलनाथ भगवान का कल्याणक हुआ है। एक सिंहपुरी है जहां पर श्यासनाथ भगवान के कल्याणक हुए हैं। एक प्रयागराज है जहां पर भी कल्याणक हुए हैं। एक रत्नपुरी करके एक स्थान है, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, आपसे माफी चाहूंगा। कल्याण क्षेत्र रत्नपुरी करके है जहां पर मैं समझता हूं धर्मनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं रत्नपुरी जी से। ऐसे अब क्षेत्र अतिशय क्षेत्र है। अतिशय क्षेत्र में ये है, आप देख पा रहे होंगे है ना, जहाजपुर अभी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत सुंदर है। कहते हैं अगर आप जाओगे जहाजपुर तो शाम को जाइएगा, शाम को लगभग 5-6 बजे, ऐसा जहां शाम को भोजन कर सके और उसके बाद फिर वहां का रात का नजारा देखें। इतना सुंदर लाइटिंग वगैरह होने लग गई आजकल, बहुत सुंदर, ऐसा लगेगा जैसे आप सिंगापुर में हो, ऐसा रात का नजारा है। और बहुत सुंदर मंदिर वहां पर बना है, वहां पर माता जी की प्रेरणा से। और सुबह उठ करके इतनी मनमोहक और भव्य प्रतिमा है जहाजपुर की, है ना। मेरे पसंदीदा क्षेत्रों में है एक क्षेत्र जहाजपुर, है ना। वहां की प्रतिमा बड़ी आकर्षक है, बहुत सुंदर है। ऐसी जहाजपुर की प्रतिमा के अभिषेक करें, शांति धारा करें, ये लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। अतिशय क्षेत्रों में महावीर जी बहुत प्रसिद्ध है ना। पश्चिम रेलवे नागदा मथुरा लाइन पर है, आप सब जानते ही हैं। भगवान महावीर की अति मनोज्ञ प्रतिमा है वहां पर। और प्रतिमा पास में एक टीले के अंदर से निकली थी। यहाँ पर जिनालय का निर्माण जोधराज दीवान पल्लीवाल ने की थी और बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ महावीर जी में है। और उसके अलावा चांदखेड़ी है ना, आप देख पा रहे होंगे चांदखेड़ी की प्रतिमा और ये उसका मंदिर। पद्म प्रभु जी का मंदिर आप देख पा रहे होंगे, है ना। अतिशय क्षेत्र बाड़ा पद्मपुरा के नाम से है ना। और कला क्षेत्र में 1-2 बताऊंगा बस मैं आपको। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं ये एलोरा जी मूल लाइन, यहाँ पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर दूर पर है ना। बहुत सुंदर, मतलब एक पूरे पहाड़ को अंदर से गुफा में अंदर से जाते हम तो पूरे पहाड़ को ही खोद करके पूरा मंदिर बना है। मतलब जिस कलाकार ने बनाया होगा इसको, ऊपर से सबसे पहले शिखर बना, फिर शिखर से धीरे धीरे मंदिर बना, फिर मंदिर की प्रतिमाएं बनी और फिर मंदिर की वेदी आदि बनी। ऐसे ऊपर से नीचे तक जो मंदिर बने, ऐसा अद्भुत कला का स्थान है ये हमारा एलोरा जी। कला के अंदर ये एक खजुराहो का जैन मंदिर भी आता है जो सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है यहाँ की सुंदर प्रतिमाओं की वजह से। तो ऐसी खजुराहो का मंदिर भी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में छतरपुर में 7 मील पर एक छोटा सा गांव है, 31 दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पर है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों की निर्माण कला बहुत सुंदर और दर्शनीय है। पर्यटक स्थल माना जाता है खजुराहो को, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और एक गोपाचल, ये आपको बताया चुका हूं,
है ना, ग्वालियर का। इस तरह से ये मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको कुछ तीर्थ वंदना के माध्यम से एक भाव हुआ था। कई समय से आप लोग स्वाध्याय धर्म आराधना करते करते थोड़ा सा आपका मन हुआ होगा कि चलो हम यात्रा करके आए। इस भाव से मैंने ये सोचा कि इस बार अपन कुछ यात्रा करते हैं और पूरे भारतवर्ष की सुंदर सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन करके अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी भावना से यहाँ पर हमने अभी इन क्षेत्रों की वंदना की। बस इसी भाव के साथ कि आप लोग अब जब भी जाएं, कहीं पर भी घूमने का प्लान करें, तो हमेशा अपने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने का भाव करें। चलेगा अगर आप दिल्ली में कुतुब मीनार नहीं देख पाएंगे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। आगरा जा करके यदि आप ताजमहल नहीं देखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को इन क्षेत्रों की वंदना जरूर कराइएगा। इतने सारे क्षेत्र हैं कि आप अगर अपने पूरे जीवन भर भी यात्रा करते चलें, एक एक क्षेत्र करें, एक एक स्थान करें, लेकिन पूरे परिवार के साथ इन क्षेत्रों की वंदना जरूर करें, है ना। अगर माता पिता हैं आप तो अपने बच्चों को इन क्षेत्रों की वंदना जरूर कराएं। बाकी क्षेत्र जाए न जाए, है ना, इसमें आपका घूमना फिरना भी हो जाता है, पिकनिक भी हो जाती है, और एक एक स्थान पर जाकर के बच्चों को उनका महत्व बताएं और फिर यात्रा करें। इसका महत्व ही कुछ और होता है। इसलिए आप सबसे मैं एक यही अपील करूंगा, इन सभी क्षेत्रों पर जाएं, वंदना करें। जब जैसा अच्छा माहौल हो जाए अपने अपने अनुकूलता से और बड़े भावों से वंदना करो। जो चीज नहीं करने को किए वो नहीं करें, जो चीज करने को बोलिए वो जरूर करें, और तब जाकर के हमें पुण्य की असीम प्राप्ति वहां से होगी। इसी मंगलमय भावना के साथ कि इन क्षेत्रों पर जाने से हमारे भाव पवित्र हों और इतने पवित्र भाव हो कि हम भी अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।